चैप्टर 554। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। अफवाह है कि पूरा डीमन स्पिरिट लैंड एक सेलेस्टियल एम्परर का केव था। क्या ये जगह भी सेलेस्टियल एम्परर ने बनाई थी? वांग लिन ने कुछ देर सोचा और आसपास देखा। उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया जब उसने खुद को पुरसकून किया और अपने डोमेन को समझना शुरू किया। लाइफ एंड डेथ डोमेन डीमन स्पिरिट लैंड में दाखिल होने से पहले ही उसके जिस्म के साथ मिल चुका था। इस वक्त उसका दिल उसके डोमेन में डूबा हुआ था। उसका बायां हाथ मौत था, उसका दायां हाथ जिंदगी था, और उनके दरमियान रिवर ऑफ इटर्निटी थी। अगरचे वो अपने डोमेन में डूबा हुआ था, लेकिन वांग लिन की होशियारी कभी कम नहीं हुई। उसने अपना थोड़ा सा डिवाइन सेंस अपने जिस्म के गिर्द घुमा रखा था, ताकि अगर याओ शीक्शुए कोई हरकत करे तो वो फौरन इसका पता लगा सके। वांग लिन बहुत मक्कार था, इसलिए वो जानता था कि अगर वो इतना होशियार हो सकता है तो याओ शीक्शुए भी कुदरती तौर पर यही सोचेगी, जिसका मतलब था कि कार्रवाई करने का ये वक्त मुनासिब नहीं था। जब वो कल्टीवेशन कर रहा था, उसके लाइफ एंड डेथ डोमेन का अक्स आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द नमूदार हुआ। जैसे जैसे वो समझता रहा, वो एक रूहानी हालत में दाखिल हो गया और उसके आसपास की हर चीज उसके जहन में साफ दिखाई देने लगी। वो धुंधले तौर पर महसूस कर सकता था कि एक पुरअसरार कुव्वत आसमान से गिर रही है और प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही है। ये कुव्वत खामोशी से याओ शीक्शुए के गिर्द जमा हुई और उसके गिर्द चक्कर लगाने लगी। वांग लिन का दिल लर्जा जब उसने फौरन अपनी तमाम तवज्जो पुरअसरार कुव्वत पर मरकूज कर दी। जैसे ही पुरअसरार कुव्वत याओ शीक्शवे के गिर्द घूमी, ये अचानक उसकी भवों के दरमियान वाली जगह की तरफ बढ़ी और वहां जमा हो गई। इस लम्हे याओ शीक्शवे की भवों के दरमियान से सुनहरी रोशनी निकली। 3 सांसों के वक्त के बाद सुनहरी रोशनी गायब हो गई और उसने अपनी आंखें खोल दीं। उसकी हर आंख की पुतली में सुनहरे निशान चमक रहे थे। इनमें से हर निशान 3 स्ट्रोक्स यानी लकीरों से बना था। अगरचे वो पेचीदा थे, लेकिन वांग लिन उन्हें कुछ हद तक समझ सकता था। अब जबकि याओ शीक्शुए की आंखों में सुनहरे निशान थे, जब वांग लिन ने उसे देखा तो उसका दिल शिद्दत से लर्जा। ऐसा लगा जैसे बिजली ने उसके जहन पर हमला किया हो और गरज उसके दिल में गूंजी हो। उसे बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जैसा उसे टुओ सेन से पहली बार मिलने पर हुआ था। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे याओ शीक्शुए अब लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर नहीं रही थी और एक इंतहाई ताकतवर इमॉर्टल में बदल गई थी, जिसका मुकाबला वो नहीं कर सकती थी। ये एहसास बहुत ताकतवर था। ये ऐसा था जैसे ताकतवर लहरें वांगलिन की रूह से टकरा रही हों। यहाँ तक कि ऑल सियर भी वांगलिन के दिल को इस तरह नहीं लर्जा सकते थे। वांगलिन का दिल शिद्दत से लर्जा, लेकिन क्योंकि उसका दाव हार्ट मजबूत था, उसने फौरन नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। जो चीज इस शान को छोड़ रही थी वो याओ शीक्शुए नहीं, बल्कि उसकी आंखों में मौजूद सुनहरे निशान थे। वांग लिन ने अपने दिल की कपकपाहट को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और उस पर मजीद तवज्जो नहीं दी, और इसके बजाय अपने डोमेन को समझने पर तवज्जो मरकूज की। उसे साफ याद था कि उसके पास पहले निशान नहीं थे, इसलिए इसका जरूर उस पुरअसरार कुव्वत से गहरा ताल्लुक होगा जो अभी अभी नमूदार हुई थी। याओ शीक्शुए की आंखें एक लम्हे के लिए खुली, इससे पहले कि उसने उन्हें दोबारा बंद कर दिया और खामोशी से कल्टीवेशन में वापस चली गई। वांग लिन ने खुद को री-इनकार्नेशन साइकिल की जिंदगी और मौत के अंदर डुबो दिया। माजी के मनाजिर उसके जहन में चमकने लगे। जिंदगी और मौत के बारे में सीखना, जिंदगी क्या है सीखना, मौत क्या है सीखना। उसने जिंदगी और मौत का स्क्रोल खोला और आखिरकार डोमेन उसके जिस्म में दाखिल हुआ। ये सब वांग लिन के दिल में बहने लगा। नामालूम वक्त के बाद वो पुरअसरार कुव्वत एक बार फिर प्लेटफॉर्म पर नमूदार हुई। याओ शीक्शुए ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी खैराकुन थी। उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ खला में देखा। पुरअसरार कुव्वत तेजी से नमूदार हुई और वांग लिन के गिर्द घूमने लगी। इस लम्हे वांग लिन का जहन एक पुरअसरार हालत में पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। उसे लगा जैसे वो वहमों की दुनिया में दाखिल हो गया हो, जहां साए एक एक करके उसके पास से गुजर रहे थे। वो वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन ऐसा भी लगता था कि वो वाज़ेह तौर पर सब कुछ देख सकता है। ये मुतज़ाद एहसास उसे बेचैन महसूस करवा रहा था।
औरत या मर्द की आवाज़ों की हल्की सी सरगोशी थी जो उसके कानों में मुसलसल गूंजती रही, जैसे वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जब उसने गौर से सुनने की कोशिश की तो उसे कुछ नहीं मिला। ये एहसास बहुत देर तक रहा, इतना लंबा कि वांगलिन वक्त का तसव्वुर भूल गया। उसके कानों के पास आवाज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती गई और उसके सामने वाले साए आहिस्ता आहिस्ता वाजे होते गए। ठीक उस वक्त जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने वाजे होने वाला था, ये सब अचानक एक ख्याल में बदल गया और खामोशी से गायब होने लगा। इस लम्हे वांग लिन ने ठीक उसी मौके का फायदा उठाया जब सब कुछ वाजे होने और गायब होने वाली हालत में था। उसकी आंखें रोशन हुईं और सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का एक ही लाइफ सील फौरन उसकी पेशानी पर जमा हो गया। मेरा नाम क्विंग लिन है। एक वाज़ह आवाज़ फौरन उसके कानों के पास नमूदार हुई, लेकिन ये आवाज़ सिर्फ एक लम्हे के लिए रही और फिर गायब हो गई। वांग लिन ने सही मौके का फायदा उठाया। अगर वो लाइफ सील बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लेता तो वो ये आवाज़ कभी न सुन पाता। वो ये सिर्फ इसलिए सुन सका क्योंकि उसने ठीक उसी लम्हे लाइफ सील इस्तेमाल किया था। देखने के बजाय उसने सुनने का इंतखाब किया, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा हकीकी मालूमात पहुंचा सकती थी, जबकि देखना अक्सर इंसान के अपने ख्यालात से धुंधला हो जाता है। जब सब कुछ गायब हुआ तो वांग लिन ने अपनी आंखें इस तरह खोलीं जैसे वो किसी ख्वाब से जागा हो। अब उसकी आंखों से एक शिद्दत भरी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। सुनहरी रोशनी 6 सांसों के वक्त तक रही और फिर गायब हो गई। इस लम्हे उसकी आंखों में सुनहरे निशान नमूदार हुए। ये निशान 6 स्ट्रोक्स से बने थे और इंतहाई पेचीदा लग रहे थे। याओ शीक्ष्वे का एक्सप्रेशन बुरा था। उसे नहीं लगा था कि वांगलिन अपने समझने के दौरान 6 स्ट्रोक्स वाला निशान हासिल कर लेगा। जिस लम्हे वांगलिन ने अपनी आंखें खोलीं, उसने याओ शीक्ष्वे को देखा और फौरन पाया कि अगरचे उसके पास अब भी निशान थे, लेकिन वो ताकतवर शान जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकता था, अब मौजूद नहीं थी। किसी वजह से उसके दिल में उसे हकारत से देखने का एहसास पैदा हुआ। वांग लिन की इस नज़र ने याओ सीक शुए को इंतहाई बेचैन कर दिया, इसलिए उसने लाशऊरी तौर पर नज़र हटा ली। उसने सर्द मेहरी से कहा, सुनहरे निशानात के साथ अब तुम रिवर्ड ड्रैगन पाथ पर चल सकते हो, चलो। इसके साथ उसने ड्रैगन पाथ पर कदम रखा और तेजी से आगे बढ़ गई। यहाँ तक कि उसे भी एहसास नहीं हुआ था कि जब उसने वांगलिन को देखा तो उसकी आंखों में सुनहरे निशानात धुंधले पड़ गए थे। ये ऐसा था जैसे जुगनू चांद से मिला हो। अगरचे दोनों रोशन थे, लेकिन जब एक दूसरे से मवाजने किया जाए तो जुगनू कुदरती तौर पर धुंधला था। वांगलिन ने अपना हाथ अपनी आंखों के सामने रखा। जब उसकी आंखों ने उसकी हथेली को देखा तो उस पर एक वाज़ह निशान नुमाया हो गया। ये सुनहरा निशान आखिर है क्या? वांगलिन ने सोचा जब वो रिवर्ड ड्रैगन पाथ तक गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। ड्रैगन पाथ के नीचे एक लामहदूद सितारों भरी गहराई थी। अगरचे ये गैर यकीनी था कि अगर आप गिर गए तो जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, लेकिन सिर्फ गिरने का ख्याल ही लोगों को डराने के लिए काफी था। ड्रैगन रोड आहिस्ता आहिस्ता दाएं और बाएं हरकत करती थी। अगर कोई फानी इंसान रास्ते पर होता तो वो डर के मारे मर जाता, लेकिन कल्टीवेटर्स के लिए इसका उन पर कोई असर नहीं था। वो दोनों एक के बाद एक इंतहाई तेज रफ्तार से हरकत करते हुए फासले में रास्ते पर चलते गए। इस रास्ते का कोई सिरा नहीं लगता था। उन दोनों ने 3 दिन तक आराम नहीं किया था, लेकिन उनके सामने रास्ता बढ़ता ही जा रहा था। याओ सीक श्वे का एक्सप्रेशन नॉर्मल था। वो यहाँ कई बार आ चुकी थी, इसलिए वो जानती थी कि उन्होंने वहां तक का सिर्फ 1/3 रास्ता तय किया है। कई दिनों बाद रिवर ड्रैगन पाथ के सामने एक और विशाल प्लेटफॉर्म नमूदार हुआ। प्लेटफॉर्म पर एक चीज खड़ी थी। ये चीज तकरीबन 30 फीट ऊंचा मुजस्समा था और ये प्लेटफॉर्म के मरकज में खड़ा था। ये मुजस्समा एक इंसान का था, लेकिन उसके कान और बाजू इंतहाई बड़े थे। याओ सीक शुए ने ड्रैगन पाथ पर चलना बंद कर दिया। अपने पीछे कुछ फासले पर वांग लिन को देखा और कहा, ये जगह पहली सील है। हम दोनों में से हर कोई एक तह तोड़ेगा। मैं पहली तह तोड़ूंगी और तुम दूसरी वाली तोड़ोगे। वांग लिन का एक्सप्रेशन नॉर्मल था जब उसने पुरसुकून लहजे में कहा, ठीक है। याओ सीक शुए ने मजीद कोई लफ्ज जाया नहीं किया। वो हवा में कूदी और बिजली की तरह प्लेटफॉर्म पर हमला किया। जिस लम्हे उसका जिस्म प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसकी आंखों से खुद ब खुद सुनहरी रोशनी खारिज हुई। इस सुनहरी रोशनी में सुनहरे निशानात थे और ये उसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर उतरी। मुजस्सिमा लर्जा और उससे सफ़ेद गैस निकली। फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, एक बेरहम नज़र दिखाई। उसने अपने पांव उठाए और एक कदम लिया जिसने पूरे प्लेटफॉर्म को हिला दिया।
उस कदम के साथ फौरन एक घना किलिंग इंटेंट फैल गया। याओ सीक श्वे हवा में तैरती रही। वो अब कई बार इस मुजस्समे से निपट चुकी थी, इसलिए वो इससे अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने अपने दाएं हाथ से अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और जेड का एक टुकड़ा निकाला। ये जेड रंग में खून जैसा सुर्ख था और वाज़ेह तौर पर आम जेड से मुख्तलिफ था। सील। एक लफ्ज के साथ याओ सीक श्वे ने जेड फेंक दिया। जेड हवा में टूट गया और एक घनी खूनी रंग की रोशनी में बदल गया, जिसने एक झटके में मुजस्समे को ढांप लिया। खूनी रंग की रोशनी ने मुजस्समे को घेर लिया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर खूनी रंग का कपड़ा डाल दिया गया हो और उसे कैद कर लिया गया हो। चाहे वो कितनी भी जद्दोजहद करता, वो ब्लड सील को तोड़ नहीं सका। याओ सीक श्वे का खूबसूरत जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतरा। वो वांग लिन को देखने के लिए मुड़ी, इससे पहले कि प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ मुड़ी। प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ एक और रिवर्ड ड्रैगन पाथ था। वांग लिन की पुतलियां सुकड़ गईं। इस मुजस्समे की कल्टीवेशन किसी अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर से कमजोर नहीं थी। अगरचे इसमें समझ की कमी थी, लेकिन उस कदम की ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर कोई उसे स्पेल इस्तेमाल करने या आजादाना हरकत करने देता, तो यकीनन इससे निपटना आसान नहीं होता। ताहम कुछ लम्हे पहले याओ सीक श्वे ने इसे इतनी आसानी से सील कर दिया था। इससे वांग लिन की उसके बारे में राय बिल्कुल बदल गई। वांग लिन ने दिल ही दिल में सोचा, इतनी ताकत रखने के लिए वो ब्लड जेड उसके बाप ने रिफाइन किया होगा। उसने अपने चेहरे पर अपने कोई ख्यालात जाहिर नहीं किए जब वो प्लेटफॉर्म पर कूदा। जिस लम्हे वो खूनी रंग की रोशनी से ढके मुजस्समे के पास से गुजरा, वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे सुनहरी रोशनी की एक झलक गायब होती दिखाई दी। वांग लिन के एक्सप्रेशन ने कुछ जाहिर नहीं किया। जब उसने अगले ड्रैगन पाथ पर कदम रखा, जब उसने रास्ते पर कदम रखा, तो वो लापरवाही से मुजस्समे को देखने के लिए मुड़ा, और जिस लम्हे वो मुड़ा, उसकी पेशानी पर मौजूद लाइफ सील उसकी आंखों पर जमा हो गया। उसकी नज़र ने खूनी रंग की रोशनी को चीरकर मुजस्समे पर चमकते हुए निशान को देखा। इस निशान में सिर्फ एक स्ट्रोक था, और ये बहुत वाज़ेह था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।